हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या? इट्स मेगा क्विज। जी हाँ, ये मेगा क्विज है। आई एम गोइंग टू गिव यू 100 क्वेश्चंस और ये 100 क्वेश्चन आपकी लाइफ पक्का चेंज कर देंगे। आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताना 100 में से आपका स्कोर क्या रहा, ईमानदारी से। ओके, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे सेशन की। इट्स अ मेगा क्विज। चलिए स्टार्ट। तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू dash disqualified, and these are the 4 options before you, and your time starts now. That's all. Your time is over and the correct answer is D, would not have been disqualified. क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कंडीशनल। एक पार्ट में हैड आता है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव आता है। तो अगर तुमने रूल्स को फॉलो किया होता तो तुम्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया होता। बीन लगा है, इट मीन्स पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा, इज नॉट द डूअर, किसी के द्वारा तुम्हें डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया होता। सो टेंसेस आपने पढ़े होंगे। टेंसेस में कंडीशनल का भी एक क्वेश्चन आता है, हैड और वुड हैव। And now, the question number 2. Amit, 2 of dash brothers attend primary school, wishes to be a school teacher after his graduation from the university. और ये रही हमारी 4 options. Come on, your time starts now. That's all, your time is over. देखिए बहुत सिंपल आंसर है जी इसका, whose, जिसके ब्रदर, whose ब्रदर। ये whose किसके लिए यूज हो रहा है? अमित के लिए। फाइन, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में या उसके आंसर में कोई डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, आई ट्राई टू आंसर। ओके, एंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। द डेडलाइन वॉज नियर बाय, so Mrs. Bajaj had her students dash their essays, and ये रही आपकी 4 options. Come on, your time starts now. It's all over. क्या बोलते हैं, मुश्किल था ये? Correct answer is completed. गाइस, अगर आपने पॉजिटिव वर्ब को नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जरूर। गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। हम दिवाली पर अपने घर की सफेदी करवाएंगे। वी विल गेट आवर हाउस वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली। कुछ याद आ रहा है? आप गेट की जगह हैव भी लगा सकते हैं। वी विल हैव आवर हाउस वाइट वॉश्ड। और अगर टेंस पास्ट में होगा तो हैव का हेड कर देंगे, बट साथ में आएगी थर्ड फॉर्म। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पॉम्पस? एंड ऑप्शंस आर, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉल्व। पॉम्पस सुनाइए वर्ड। सिनोनिम भाई, पॉम्पस फ्लैशी। सो पॉम्पस का मीनिंग होता है फ्लैशी। पॉम्पस आडंबरपूर्ण, शानदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर सिनोनिम्स। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पैकेबल? एंड ये रही आपकी ऑप्शंस। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's all. Correct answer is flawless. बिना गलती के, faultless, flawless, इसके सिनोनिम्स हैं।
ओके, तो आपने देखे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक सिनोनिम्स के, कुछ हमने ग्रामर के क्वेश्चन किए हैं, एंड नाउ आपकी नॉलेज हमें चेक करनी है एंटोनिम की भी, वन वर्ड की भी और इडियम्स की भी। तो अक्सर मैंने ये पाया है कि बच्चे ग्रामर तो बुक्स वगैरह से पढ़ लेते हैं, परंतु वोकैब याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो नीचे लिंक में हमारी ऐप का नाम दिया हुआ है, उसमें हमने कुछ पिक्चर की टेक्निक से आपको वोकैब याद कराने की कोशिश की है, कोशिश नहीं करा ही दी है, बस आपको वहां तक पहुंचना है। ओके, उसे जरूर देखिएगा क्विज के बाद। और अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कमेंस। इजी है, मुश्किल है? चलो ऑप्शन देखते हैं। ये रही 4 ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। कमेंस का मीनिंग होता है शुरुआत करना, एंड द करेक्ट आंसर इज, इसका जो एंटोनिम होगा डिसॉल्व, खत्म कर देना, उसे भंग कर देना, डिसॉल्व। बिजनेस को आप कमेंस भी करते हैं और डिसॉल्व भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं और खत्म भी करते हैं, वाइंड अप कहते हैं। सो वाइंड अप डिसॉल्व का सिनोनिम हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 7। इसे पढ़िए आराम से। Ramu is in the habit of just revising once, but Suresh never understands a subject dash. He revises it at least for 3 times, and these are the 4 options. Come on, पता लगाइए। Your time starts now. It's all. The correct answer is unless। रामू को तो हैबिट है, एक ही बार पढ़ता है याद हो जाता है, परंतु सुरेश एक ऐसा लड़का है जब तक unless, जब तक वो इसे 3 बार पढ़ना ले उससे चीजें समझ ही नहीं आती। ओके, यस। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ग्रामर। ही टोल्ड मी दैट ही डैश वॉचिंग द मूवी, एंड ब्यूटिफुल, इजी 4 options. Come on, time starts now. Over. It's had finished. ये पूरी बात पास्ट टेंस में चल रही है और उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे कंप्लीट पार्ट में। फाइन, सो दिस इज हैड फिनिश्ड। बहुत सिंपल। तो मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई रूल आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे कमेंट में बताइए। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और आप कुछ और नया भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि क्विज तो बहाना है, अल्टीमेटली नॉलेज को बढ़ाना है। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 9। द एक्ट्रेस टुक clue from her brother and became successful। तो यहां आपसे एक इडियम पूछा गया है, एक फ्रेज पूछा गया है। These are the 4 options. Come on, क्या बोलते हैं? Your time starts now. Over, time is over. बस इतना ही समय मिलेगा आपको, लिमिटेड टाइम है। एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल है, हेल्प। सो सम हेल्प। सेंटेंस का मीनिंग, अगर आपने ये वर्ड नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप सेंटेंस से भी हेल्प ले सकते हैं, पूरी हेल्प मिल रही है और आंसर भी सम हेल्प ही है। ओके, एंड नाउ गाइस, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर द क्विज। दिस इज फॉर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है, ये रहा आपका क्वेश्चन। वन हू स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली इज कॉल्ड। ये रही आपकी ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's all, time is over, and the correct answer is spendthrift। जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, spendthrift। यहां स्केप्टिक लिखा है ऑप्शन में, वो तो सन की होता है, स्केप्टिक सन की। सी माइजर लिखा है, माइजर कंजूस होता है, ये तो एकदम ऑपोजिट हो गया। एंड डी में लिखा है वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़, घूमने वाला, वॉन्डरर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. Ram, along with the members of the family and that of his friend, dash a movie. And ये रही guys आपकी 4 options. You have to answer. Your time starts now. Audio Jungle. That's all. इतना ही टाइम देंगे हम आपको. तो क्या बोलते? करेक्ट आंसर इज ए, was watching. Was watching is the correct answer. So what do you say? इजी था, मुश्किल था? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बताना मुश्किल कौन सा और इजी कौन सा. बट याद रखिएगा भाई साहब, जैसे ही ये क्विज खत्म होगा आपको स्कोर जरूर बताना है कमेंट में. मैं जानना चाहता हूं ये देखने वाले बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना सीखेंगे. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है all over the world millions of children die each year for want of dash. And ये रही हमारी 4 options. Your time starts now. Audio Jungle. That's all. Your time is over and the correct answer is food. फूड की कमी के कारण लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हर साल मर जाते हैं. वेरी बैड, है ना. तो फॉर वांट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कमी के कारण, ड्यू टू. ओके, एंड करेक्ट आंसर इज फूड. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन ही रीच्ड डॉक्टर्स हाउस ही डैश आउट ऑलरेडी. And these are the options before you. Come on. Time starts now. Audio Jungle. Time is over. And the correct answer is had gone. Had gone. Guys, आपसे tenses का मैंने क्वेश्चन पूछा है. बस tenses में आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन आता है. एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है. और अगर आपने सब नहीं पढ़ा है तो चौकन्ने हो जाइए. आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं एक और सीरीज. वो होगी ग्रामर के लिए गोल्डन रूल्स. उसमें मैं एक एक छोटे छोटे रूल्स को पूरा एक्सप्लेन करूंगा. तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. सो द क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ रेप्रिमेंड. एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स now. Audio Jungle. That's all. आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए. एंड करेक्ट आंसर इज क्या बोले? रिब्यूक इज द करेक्ट ऑप्शन. झिड़कना, डांटना, टेक टू टास्क, इसके लिए एक फ्रेज भी यूज होता है. ओके, सो गाइस, आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा. आप किस तरह के क्वेश्चंस फेस करना चाहते हैं उसका भी थोड़ा आइडिया दीजिए. हमारी सीरीज का ग्राफ एकदम ऐसे जाएगा, मतलब पहले आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, आने वाले सेशंस में थोड़े टफ क्वेश्चन होते जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपके सामने. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटीवर्ब? और ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन. Audio Jungle. And the correct answer is effort. Effort is the right option. Effort. Okay? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है आपके लिए. देखते हैं आप गलती करते हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 6. So what is the antonym of culmination? Come on. ये रही 4 options and your time starts now. Audio Jungle. Time is over. क्या बोला आपने? मैं बोलता हूं करेक्ट आंसर क्या बिगनिंग. खा गए ना चकमा. कुछ लोग ऊपर देख रहे थे, बिगनिंग है करेक्ट आंसर. अपने फ्रेंड से पूछ लेना उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया, स्कोर बता देगा. आज थोड़ा सा टफ हो सकता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7. People like to work for the organization that
टेक इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। अब ये डैश में क्या आएगा, ये रही हमारी फॉर ऑप्शंस। इन टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. All. The correct answer is प्रोफेशनल। लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में इंटरेस्ट ले। सो प्रोफेशनल इज द राइट आंसर। फाइन। आज थोड़ा सा खतरनाक क्विज लग रहा है ना, ऐसा आप सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। घबराइएगा मत, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। On my return from a long holiday, I had to dash with a lot of work. And these are the 4 options. Come on. Time starts now. Audio Jungle. That's all. Time is over. And the correct answer is catch up. ये पूरा फ्रेज होता है catch up with. To compensate, catch up with, okay, catch up with. And now next question पे आते हैं। How do you feel? मजा आ रहा है? Yes. It's question number 9. He and his friend are sailing in the same boat. आपसे idiom का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, और ये रही 4 options। आपको बताना है सही क्या है। Your time starts now. Audio Jungle. That's all. And the right answer is C. एक ही हालात में होना, sailing in the same boat, being in the same difficult situation is the correct answer. तो आज के सेशन का, आज की क्विज का ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा हूं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चन। देखते हैं आपका स्कोर क्या होगा आज का। जाने से पहले बताना जरूर 10 में से क्या स्कोर था कमेंट में। हाँ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। एंड ये रही 4 ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. That's all. Time is over. And the correct answer is assertive. Assertive is the correct answer. ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस। यू हैव टू आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time is over and the correct answer is aggressive. आपको ग्रासलैंड में अंधकार के समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानों को जब कुछ एनिमल्स देख लेते हैं तो बड़े उत्तेजित यानी कि अग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, तो गिनते रहिए स्कोर। 10 में से कितना स्कोर आज आपका आएगा, यू हैव टू टेल मी कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। The teacher found many mistakes in my composition when she went dash it. And ये रही आपकी options. Your time starts now. It's over. Correct answer is through. आपने go through तो सुना होगा। गो थ्रू का एक फ्रेजल वर्ब है, तो गो थ्रू, ठीक है, और पास्ट किया तो वेंट थ्रू हो गया। करेक्ट आंसर वेंट थ्रू। ओके, सो गाइस एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी जब ये क्विज करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, और अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे लोग
जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, एटलीस्ट इस क्विज के बहाने तैयारी तो शुरू कर ही देंगे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेटिंग फॉर यू। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज द डैश पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल इतना ही टाइम देंगे हम आपको। करेक्ट आंसर क्या है? इंटीग्रल पार्ट, ओके, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हम आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आगे चलकर हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा। टफ क्वेश्चंस भी लाएंगे, डबल फिलर भी लाएंगे, प्रॉपर सिनोनिम्स और एंटोनिम की सीरीज भी लाएंगे, और आप इसे अटेम्प्ट करते रहिए। एक भी क्विज आपको मिस नहीं करना है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस और समय नहीं मिलेगा सोचने का। ए, थ्रिफ्टी इज द करेक्ट आंसर। जो सोच समझ के पैसे खर्च करता है थ्रिफ्टी या इकोनॉमिकल कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला होता है, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं स्टिंजी, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने स्टिंजी किया होगा। स्टिंजी एक नेगेटिव वर्ड है कंजूस के लिए। देखिए, कंजूस और इकोनॉमिकल में फर्क होता है। एक तो मुट्ठी खोलता ही नहीं, और एक सोच समझ के खोलता है कि कहाँ खर्च करनी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है, माता पिता कर देते हैं। बच्चे कहते हैं लंबी वाली कार लेकर दो, रुक जा अभी, जॉब तो लगने दे, है ना। तो आपको क्या होना है? इकोनॉमिकल होना है, स्टिंजी नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सो बच्चों बताइए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रॉस्पर? एंड ये रही आपकी ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's all, and the correct answer is thrive. Prosper, फलना फूलना, बढ़ना, thrive. जिन लोगों ने हमारी वोकेबलरी की सीरीज की हुई है, वोकेबलरी के सेशंस अटेंड किए हुए हैं YouTube पर या OMG ऐप पर, वो तो जानते हैं हम थ्राइव और ये सभी डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे याद कराते हैं? थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक, आपको पिक्चर और लिंक्स दिखाकर, है ना। और जिन्होंने नहीं किया है, देरी क्यों कर रहे हो भाई साहब? बढ़िए ना आगे, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप अभी सो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिपेल? ये रही आपकी ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दैट्स ऑल, टाइम इज ओवर। रिपेल का मीनिंग होता है कीप अवे, दूर रखना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अट्रैक्ट। सो ए, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, ओके। एंटोनिम भी पूछा, सिनोनिम भी पूछा आपसे, ग्रामर भी पूछा। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारे पिटारे में। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ईडियम है जी। ये रही आपकी 4 ऑप्शन, पहले आप पढ़ लीजिए। एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ये That's all. देखा आपने, हमने आपसे इडियम पूछा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, वेस्ट वंस एफर्ट। अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना। फ्लॉग का मीनिंग होता है चाबुक लगाना, हंटर लगाना। किस पर लगा रहे हैं? डेड हॉर्स पर। जब हॉर्स मरा ही पड़ा है तो काहे अपने एफर्ट्स को आप वेस्ट कर रहे हैं? ओके, चलिए बढ़ते हैं। एंजॉइंग द सेशन? यस। देखिए अगला क्वेश्चन, अगेन इडियम, टू डाई इन हार्नेस, एंड द 4 ऑप्शंस बिफोर यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, and the correct answer is
सी टू डाई व्हाइल इन सर्विस, काम के समय मरना, सर्विस के समय मरना। कोई पुलिस वाला या कोई फौजी जब जॉब के समय मारा जाता है ड्यूटी पर तो उसे कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। ओके, एंड आपने 2 इडियम भी कर लिए, 2 सिनोनिम्स भी कर लिए, एक एंटोनिम भी कर लिया, कुछ आपने ग्रामर के क्वेश्चन भी किए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है आपके लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत इजी है। ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश अ व्हाट, एंड ये रही आपकी ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time is over. It's all. The correct answer is, guys, has. मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने have किया होगा एंड को देखकर, बिल्कुल नहीं। ईच या एवरी से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। हैज इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने हैव किया है आप बिल्कुल सही है मैडम, भाई साहब आप बिल्कुल गलत हैं अगर आपने हैव किया है तो। करेक्ट आंसर इज हैज। सो गाइस, अब हम आ पहुंचे हैं इस क्विज टाइम के लास्ट पड़ाव पर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इट्स क्वेश्चन नंबर 10 और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपके लिए ये रही। टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all. And the correct answer is B, cannibal कहते हैं जी, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है cannibal. That's all. तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। His friend dash unexpectedly, and these are the 4 options. Come on, your time starts now. Time is over and the correct answer is C, turned up. ये एक फ्रेजल वर्ब है गाइस। turned up का मीनिंग होता है एकदम सामने अपीयर होना, आना। बाकी के क्वेश्चंस गलत क्यों हैं? क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है। turned up पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आप बोलेंगे बी क्यों नहीं, कम बैक प्रेजेंट में है इसलिए गलत है। आप बोलेंगे ए क्यों नहीं, रिटर्न टू क्या होता है भाई, रिटर्न टू कोई प्लेस तो नहीं आ रहा, तो रिटर्न होता तो समझते रिटर्न के साथ टू नहीं आता। ओके, एंड डी ऑप्शन गेट डाउन वो भी प्रेजेंट में है और वैसे भी ही के साथ आ रहा है तो गेट्स डाउन होता तो शायद विचार करते। ओके, सो नाउ आपका स्कोर क्या है याद है ना, आपको 10 में से पता लगाना है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव डैश, एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस and your time starts now. That's all, time is over and the correct answer is A, was it? ये pronoun का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा एंड pronoun अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हमारे गोल्डन रूल्स का जो टॉपिक आ रहा है उसे जरूर पढ़िएगा, एक्सप्लेन किया है पूरा मैंने डिटेल में। तो was it करेक्ट, पहला पार्ट नेगेटिव होता है तो दूसरा अफर्मेटिव होता है, परंतु यहां तो इंटरोगेटिव भी होगा। सो योर स्कोर इज कितना आउट ऑफ 2, कितना बाद में बात करते हैं। एंड कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म डैश, एंड ये रही 4 ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's all, time is over and the correct answer is A, stops. will 2 बार नहीं आना चाहिए, आपको पता है ना। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो फ्यूचर टेंस में एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक इनकम्प्लीट पार्ट, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में विल शैल वुड नहीं आते हैं, है ना। इसलिए विल वाला तो गलत है, इट शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टॉप्स। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? टेस्ट मुश्किल लग रहा है या इजी लग रहा है? देखिए, इजी लग रहा है तो खुश हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, और मुश्किल लग रहा है
तो पता लगाइए गड़बड़ कहां है ना। हम थोरोली चीजों को सीखेंगे, और अगर आप कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट में मुझे लिखकर दे सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ट्राई करूंगा, जल्दी से जल्दी दूं। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Oh, this is about synonym. You have to find out the synonym. So guys, आपसे पूछा गया है the synonym of erudite. So erudite के लिए ये रही 4 options. So time starts now. That's all, time is over and the correct answer is A. Scholarly, erudite. जिन लोगों ने हमारी वोकैब सेशंस किए हैं थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर आपको वोकैब पार्ट में दिक्कत आ रही है गाइस, सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में, इडियम्स में, तो हमारा OMG पैकेज तो बनता है ना। फिलहाल अभी देखते हैं क्विज, कम ऑन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ माय गॉड, अगेन is asking the synonym of allure. Come on. And these are the 4 options. Your time starts now. Time is over, guys. The correct answer is C. Tempt. Lalchana. Allure. What allures you? What allures you? Pizza? Car? What allures you? सुना होगा आपने. So allure means to tempt. Come on, be confident. अगर आज आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराइए मत, आगे के लिए स्ट्रांग हो जाइए। सीखेंगे हम। क्विज किस लिए? सीखने के लिए, है ना। तो कम ऑन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6. ओह ग्रेट, आ गया जी एंटोनिम, बताओ। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी द एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस गाइस। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So guys, time is over. Indolent तो लेजी होता है, और इसका जो ऑपोजिट, जो एंटोनिम है, वो है ऑप्शन डी. इट्स डिलिजेंट, मेहनती, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग. कम ऑन, हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7. लाइक ह्यूमंस, zoo animals must have a dentist dash their teeth, and the 4 options are fill, filled, filling, to be filled. Your time starts now. Time is over. And the correct answer is filling. जीरन फॉर्म यूज हो रही है यहां. फिलिंग इज द करेक्ट आंसर. गाइस मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा. ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, आगे चढ़ने से पहले एक बात बताऊं आपको अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट हमें देने हैं यार, 5 से 7 मिनट रोज रात को 9 बजे पहुंचिए, लाइव देखिए, एंड इसको इस टाइम से आप पक्का कुछ सीखेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो भैया बन जाओ अभी से चैंपियन, ये राइट टाइम है. जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, उनसे पूछिए, बड़ा डर लगता है इंग्लिश से उन्हें, तो अभी से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, छोटे भाई बहनों को बताइए और अंकल आंटी को जरूर बताना. ओके, एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 8. अगेन इट्स अ ग्रामर क्वेश्चन, तो सब मिक्स आएगा, डोंट वरी. ग्रामर, वोकैब, इडियम सब मिलेगा. और ये क्या पूछ रहा है देखिए, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time is over. Correct answer is B for Bombay. It's watching. ये जो enjoy word है ना, इसके बाद gerund form यानी कि ing form यूज होती है. आप लोग बोलते भी होंगे I enjoy watching movies, I enjoy taking pizza, है ना. So this is enjoy. Enjoy के बाद हम यूज कर रहे हैं gerund यानी कि first form plus ing. So correct answer is watching. बस 2 क्वेश्चन और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर
9। अरे ये क्या इडियम आ गया जी, इडियम। टू थ्रो मड एट, टू थ्रो मड एट, एंड दीज आर आर 4 ऑप्शंस। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम दे रहा हूं आपको, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज सी, टू एक्यूज रॉन्गली, किसी पे कीचड़ उछालना, उसे क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना। एंड गाइस, ये रहा इस क्विज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। कम ऑन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कोजिंग मेंटल कंफ्यूजन, एंड 4 ऑप्शंस आपके सामने। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is B, consternation, डर। And this is question number 1. Wheat is not native to India, and barley dash. And these are our 4 options. And your time starts now. That's all. Time is over. And the correct answer is C, is neither. ये कैसे आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपने आज के इस क्वेश्चन में गलती की है तो मैं क्लियर कर देता हूं एक बात, कि आपको एडवर्ब में इन्वर्जन पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भाई कैसे पढ़ें, तो मैं बता देता हूं। हमारी एक सीरीज आ रही है अभी गोल्डन रूल्स की, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, उसमें मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई कि ये सी आंसर क्यों हुआ भाई, ए बी या डी क्यों नहीं हुआ, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स dash, all good people should follow them. And आपके लिए 4 options ये रही, and your time starts now. Time is over, and the correct answer is and. ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि आप यहां पर but ये यूज करें, यहां कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कि आप so यूज करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हर स्कूल के अपने रूल्स होते हैं और उनके शिष्यों को उसे फॉलो करना चाहिए। और एंड ओके, आशा करते हैं आपने यहां गलती नहीं की है। एंड गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all. Time is over. And the correct answer is outcome, B. Outcome क्या होता है? Result, नतीजा is the right answer. So how do you feel? कैसा लग रहा है आपको? नंबर आ रहे हैं या मैं आपको डरा रहा हूं? अरे नहीं, मैं नहीं डरा रहा। ये क्वेश्चन आपको डरा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, हम सीखेंगे और पक्का सीखेंगे। Now, is the next question. So guys, in question number 4, I am going to ask you the synonym of intricate. Come on, intricate का synonym, and these are the 4 options. Come on, your time starts now. That's all. Correct answer is C, complicated, jatil. Okay. So now in this question again synonym बताना है आपको, और ये रही 4 ऑप्शन। Come on guys, and your time starts now. That's all. Correct answer is D, quickly. और guys, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिन लोगों ने हमारा vocab का कोर्स किया हुआ है या वो सेशंस अटेंड किए हुए हैं, यूट्यूब सेशंस, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये सब वर्ड्स हमने आपको लिंकिंग मेथड से पिक्चर दिखा के याद कराए हैं। और अगर नहीं किए
तो नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए और जल्दी जल्दी कर लीजिए। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप भाई, है ना? और किए हुए हैं तो बहुत मजा आ रहा होगा सही आंसर देते हुए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंड गाइस आपको बताना है द एंटोनिम ऑफ प्रीचल एंड द ऑप्शंस आर आपके सामने। कम ऑन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all. ब्रीचल का ऑपोजिट होगा ह्यूमेन। सो द एंटोनिम ऑफ ब्रीचल इज ह्यूमेन। ब्रीचल क्या होता है? एट्रोशियस, अत्याचारी, क्रूर, जघन्य, फ्लैग्रेंट। एंड नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 7 guys. 10 miles dash a long way to walk and the 4 options are before you. Come on. And your time starts now. That's all, time is over. Correct answer is. मैं आपको पहले भी अगर नाउन आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने बताया था बच्चों क्या कि टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो 10 miles आर मत कर देना, इट्स अ डिस्टेंस। 10 miles इज 50,000 rupees इज अ बिग अमाउंट, आर मत कर देना। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इट्स टाइम we dash with determination and the 4 options. थोड़ा सा टेढ़ा है पर ये क्वेश्चन मेरा है। Come on, your time starts now. B is the right option. Acted. बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, यार ये एक्टिव फिट नहीं बैठ रहा। बता देता हूं, ये जो फ्रेज है ना, इट इज टाइम, इसके बाद यू यूज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे पता है इंग्लिश बोलने में, स्पोकन इंग्लिश में बड़ा अजीब लगता है ना? अगर मैं आपको ये कहूं कि अब समय हो गया है कि तुम पढ़ाई करो, तो आप लोग कैसे बोलते हैं? इट इज टाइम दैट यू शुड स्टडी, ऐसे बोलते हैं ना। बट आपके एग्जाम में, न्यूज़पेपर में, नॉवेल्स में, मैगजीन में कैसे मिलता है? इट्स टाइम यू स्टडीड नाउ, इट्स टाइम यू स्टडीड नाउ। गॉट इट? इसीलिए सीख लो, बोलो कुछ भी, बट ग्रामेटिकली इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, 9th क्वेश्चन ईडियम पूछ रहा है जी आपसे। बताओ जी, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। तो आपसे पूछा जा रहा है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मीनिंग क्या है? एंड दीज आर द ऑप्शंस। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The correct answer is spread rapidly. जंगल की आग की तरह फैलना, यानी कि बहुत तेजी से फैलना। एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करिएगा। और आपको पता है ना, जब आपके 10 क्वेश्चन में से स्कोर निकले कितना, 10 में से 10, 9, 8, 7, जितना भी कमेंट में लिख के जाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। हमारा इस सेशन का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A person who believes in the total abolition of war. And these are the options. Come on. And your time starts now. Your time is over. Pacifist is the correct answer. Pacifist क्या होता है? शांति प्रिय. Who is against war? जो शांति का समर्थन करता है, जो वार के विरुद्ध होता है, अगेंस्ट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. डोंट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन। That's all. इतना ही टाइम मिलेगा आपको। Your time is over. And the correct answer is C. Aggressive. रात को ग्रासलैंड्स में जाएंगे तो कुछ एनिमल्स अग्रेसिव यानी कि उत्तेजित हो जाते हैं। अग्रेसिव इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। सो
टफ तो नहीं लग रहा ना भाई? कम ऑन, इट्स क्वेश्चन नंबर 2. शी मेड हर स्टेपसन her dash to her large fortune, and the options are, and your time starts now. Come on. That's all, your time is over, and the correct answer is B option, had उत्तराधिकारी. ओके, बहुत सिंपल था. बाकी की 3 ऑप्शन कहीं दूर दूर तक फिट नहीं बैठते हैं. ओके, एंड नाउ गाइस अगेन क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ग्रामर. ग्रामर के लिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन. द स्टीवर्ड शोड द पैसेंजर डैश, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. That's all, your time is over. Correct answer is C. How to fasten belt. स्टीवर्ड क्या होता है? एयर स्टीवर्ड, एयर होस्टेस. कभी आपने यात्रा की हो, कभी आप एयरक्राफ्ट में, कभी आप एरोप्लेन में बैठे हो, तो वहां क्या बताते हैं जी? वो बेल्ट कैसे डालनी है ना? बाकी की 3 ऑप्शन दूर दूर तक कहीं फिट लग रही हैं, बिल्कुल नहीं. तो यहां आपको गलती नहीं करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. It's question number 4 and they are asking you the synonym of mammoth. Come on, ये रही आपकी options. Your time starts now. It's all. And the correct answer is बहुत simple है. क्या? Huge. विशाल. Mammoth. सो गाइस, कभी कभी बच्चों को हमने नोटिस किया कि उनकी ग्रामर तो बहुत अच्छी होती है, वो कैब में मार खा जाते हैं. कभी कभी वो कैब कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की बहुत अच्छी होती है, ग्रामर में मार खा जाते हैं. तो हमें पूरा बैलेंस बना के चलना है, ग्रामर भी और वो कैब भी बैलेंस्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर आ गए जी एक और सिनोनिम के लिए. कम ऑन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सिनोनिम. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी? एंड द 4 ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Correct answer is D option, faithfulness. So fidelity is ईमानदारी, honesty. Got it? क्या बोलते हैं? ईमानदारी से बताइए, फिडेलिटी से बताइए, फेथफुलनेस से बताइए कि आज का टेस्ट आपको कैसा लग रहा है. टफ लग रहा है या बहुत इजी है या एवरेज भी कह सकते हैं. आते हैं अगले क्वेश्चन पे. सो गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ detest? And the 4 options are, your time starts now. And the correct answer is, जो आप मुझे और मैं आपको करता हूं, क्या? Like. डिटेस्ट होता है हेट, नफरत करना. ऑपोजिट क्या होगा? लाइक. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, जब ये सीरीज हमें शुरू करनी थी, मैं 5 से 7 मिनट लूंगा और आपके 10 क्वेश्चन रोज लेकर आऊंगा. सो हमने यही सोचा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, आपको जल्दी जल्दी क्विज कराना है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. Many people reported dash and noise in the night, and these are the 4 options. Come on, your time starts now. The correct answer is C, to have heard. To have heard. Guys, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने का जल्दी से जल्दी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8. पढ़िए इसे आराम से. Dash the rainforest is very important if we do not want flora and fauna found there to become extinct. एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस. टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, प्रिजर्विंग. सुना होगा आपने,
न्यूज़ चैनल में भी एक कैंपेन चलता है एनडीटीवी पे, यू हैव टू ओके, फॉरेस्ट को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, विचार कीजिएगा, प्रिजर्व और कंजर्व में क्या फर्क होता है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आप पूछेंगे तो। सो गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन, इडियम, फेल फ्लैट। पढ़िए पूरा सेंटेंस, फेल फ्लैट, हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है हमारा ए, हैड नो इफेक्ट। फेल फ्लैट का मीनिंग है कोई इफेक्ट ना पड़ना। ओके, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम आपसे पूछते हैं ये क्वेश्चन, स्टाइल इन विच राइटर मेक्स द डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज इज कॉल्ड। फॉर ऑप्शंस ये रही आपके सामने। टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is D, pedantic. Question number 1. I dash Ria for the past 12 years. And these are the options. So you have to find out A, B, C, D. Your time starts now. All your time is over, and the correct answer is I have none. आपने सीखा होगा टेंसेस में जब सिंस और फॉर आते हैं तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो आई हैव नॉन रिया। ओके, तो आप जानते हैं कि इस क्विज के थ्रू आप अपनी पूरी ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि कितनी फास्ट आप आंसर कर सकते हैं या नहीं। ओके, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होगा, सीखना। वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड कम ऑन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ डैश परमिट्स विल गो आउट फॉर अ वॉक, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Solve, and the correct answer is weather. Look, कुछ बच्चों ने यहाँ क्लाइमेट भी किया होगा। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, मौसम और जलवायु। जो वेदर होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु होता है वो एक प्लेस की, एक जगह की होती है। हम कहते हैं केरला की जो जलवायु है वो गर्म है और श्रीनगर की कोल्ड है, परंतु वहाँ भी गर्मी तो आती है, कश्मीर में भी गर्मी आती है ना। तो वो क्या होता है, मौसम होता है, और वहाँ का जो जलवायु है वो क्लाइमेट है उस जगह की है। तो इसलिए वेदर, बाहर का मौसम कैसा है, अगर वो हमें अलाउ करेगा, परमिट करेगा, तभी तो हम बाहर जा पाएंगे। गॉट इट? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइस, और जैसे ही हमारा ये क्विज खत्म होगा आपको नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश टू हेल्थ प्रॉब्लम, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Solve, and the correct answer is give rise to. Give rise to. Unhygienic surroundings give rise to. Okay? So hope you are enjoying the session. और मैंने आपको अभी बताया था कि क्विज तो एक बहाना है, अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, सीख के जाना है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेटिंग फॉर यू। कम ऑन, बिना देरी के, इट्स क्वेश्चन नंबर 4, और हमसे पूछा गया है द synonym and the synonym of barbarian. Come on, and these are the options. Come on guys, come on, time starts now.
That's all. And the correct answer is savage. तो savage भी होता है जंगली, रूड कह सकते हैं हम, जो कल्चर्ड नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि जो अनकाइंड भी होता है. फाइन. सो savage, बारबेरियन. इसका बार्बर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बार्बर तो नाई को कहते हैं इंग्लिश में. ओके. और अगर बात करें ठग और मॉबस्टर की, तो ये गुंडे के लिए यूज होता है. तो अल्टीमेटली हमें चाहिए अनकाइंड, क्रूअल. किंग्स के लिए बहुत यूज होता है. सो गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 5. एंड अगेन हमसे पूछा गया है द synonym of idiosyncrasy. Come on, and these are the 4 options. And your time starts now. And the correct answer is eccentricity. Idiosyncrasy का मीनिंग होता है एक तरह का पागलपन, और eccentricity इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है. आप इसे ओड भी कह सकते हैं, पिकुलियर भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं. और बाकी के 3 देखिए, कहीं नज़दीक भी नहीं है इनके. नीड, डिमांड्स, आइडियोलॉजी, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है. ओके. सो नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू. सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस, एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस बिफोर यू. टाइम स्टार्ट्स नाउ. That's all. Your time is over, and the correct answer is careless. Meticulous होता है vigilant, सावधान. Okay, and इसका opposite क्या होगा? Careless, जो कि केयरफुल नहीं है. तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपसे एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा उन 4 ऑप्शन में कभी कभी एंटोनिम की जगह वहां एक सिनोनिम की ऑप्शन जरूर मिल जाएगी. और बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो सिनोनिम टिक कर जाते हैं. बच के रहिएगा. एंटोनिम के क्वेश्चन में 95% ऐसा देखा गया है कि एक पंगा होता है, आपको इससे बचना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इट्स क्वेश्चन नंबर 7. कुमार डैश boys swam across the sea for safety, and these are the 4 options. Find out. Come on, time starts now. It's all. The correct answer is B, a 17-year-old boy. यहां मैं आपको याद दिला रहा हूं नाउन की. ये नाउन का रूल है, कंपाउंड नाउन. जब आप किसी नाउन की स्पेशलिटी नंबर्स में बताते हैं, सो दोज नंबर शुड बी इन सिंगुलर, प्लूरल नहीं होना चाहिए. ओके. तो ईयर्स को मत करिएगा, इट्स अ ईयर. बॉय इज अ नाउन, और बॉय के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है 17-year-old बॉय. ओके. आपको एक चीज और बताते हैं, अगर आपको इन रूल्स को पूरा डिटेल में करना है तो एक हमारी सीरीज आ रही है, उसे जरूर करिएगा. उसमें हम आपको कराएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर. सभी रूल्स को पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको कराएंगे. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. सो ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, एंड दीज आर योर ऑप्शंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time is over. And the correct answer is are to be ranked. ये पैसिव वॉइस में है, are के साथ to be और फिर थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस are to be ranked. So अगर आप किसी क्वेश्चन का लॉजिक समझना चाहते हैं गाइस, तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में या इस आंसर में हमें दिक्कत आ रही है. मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उसी के नीचे कमेंट में एक्सप्लेन करके दूं. ओके. एंड नाउ next question. And now question number 9. I got the information straight from the horse mouth, and the options are before you. Your time starts now. That's all. Your time is over, and the correct answer is option D. इसका मीनिंग होता है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय स्रोत से. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इट्स फॉर 1 word सब्स्टिट्यूशन. एंड गाइस,
आपके सामने ये रहा, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। ये रही आपकी 4 ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। It's all and the correct answer is C, bilingual. जब ये बाय आ जाए ना तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स, बायगैमी होता है, बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे बाइलिंगुअल एक इंसान जिसे 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो बाइलिंगुअल। बाकी देखिए ए ऑप्शन में आ रहा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मीनिंग होता है जो हरफन मोला हो, हर चीज में स्किल्ड हो, ठीक है। और अगर आप बात करें एक्सपर्ट और नॉलेजेबल का, लैंग्वेजेस से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि अबाउट 2 languages bilingual. Fine. Question number 1. The furniture dash to be delivered today, and the options are, your time starts now. Audio Jungle. That's all. Time is over. And the correct answer is फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। ओके, सो वी आर यूजिंग इज, नॉट हायर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Ramaiya dash the mayor of the town and he will assume charge this Friday. And these are the 4 options. Your time starts now. जल्दी बताइए। Audio Jungle. That's all. इतना ही टाइम मिलेगा। इन द करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आंसर होना चाहिए वो है इज इलेक्टेड। गाइस ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। रमैया को चुना जाता है मेयर ऑफ द सिटी और फ्राइडे से अपना काम वो संभाल लेंगे। ओके, सो दिस इज इलेक्टेड। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस एंड दीज आर द ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. That's all. Time is over. क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैं बता देता हूं, इन कनेक्शन विद। कुछ और किया है तो 1 नंबर काट देना। पेपर पे लिख रहे हैं ना, 10 में से 10 आने चाहिए भाई साहब। यस, इन कनेक्शन विद इज द राइट आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सिनोनिम वाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सैनिटाइज? भाई साहब सैनिटाइज वर्ड तो सुन के आप पक चुके होंगे पक्का, कितनी बार सैनिटाइजर यूज किया है ना। और ये रही हमारी ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. यस, आशा करते हैं ये सभी का सही होगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट करता है, सैनिटाइजर करते हैं, सैनिटाइज, डिसइंफेक्ट। जी हाँ, तो बच्चे हैं हमारे कुछ और क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे पिटारे में। ये रहा अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ फॉर्टिट्यूड। और ये रही हमारी ऑप्शंस। पता लगाइए क्या है राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. That's all. Time is over. And fortitude, courage. Synonym is courage. That's all. So कैसा लग रहा है आपको हमारा क्विज करना? आप क्विज को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने देखा होगा इजी सी क्वेश्चन है, परंतु अगर यहाँ भी दिक्कत आ रही है तो हमें और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेटिंग फॉर यू। एंड नाउ आपको बताना है जेन्युइन का एंटोनिम क्या होता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन? ये रही आपकी ऑप्शंस।
Audio Jungle. It's all. And the correct answer is genuine का इंटरनेम D, fictitious, जो कि genuine नहीं है, fictitious है। चलिए अब आपके थोड़े एडवर्ब को चेक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। Hardly dash switched on the TV when the TV caught fire. And ये रही हमारी ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट्स। Audio Jungle. That's all. Your time is over. इतना ही टाइम मिलेगा आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज हार्डली हैड आई हैड क्यों नहीं बच्चों, इसे कहते हैं इन्वर्जन। जल्दी हमारी एक ग्रामर की सीरीज शुरू हो रही है, गोल्डन रूल्स। उसमें आपको कराएंगे ग्रामर के बारीकियां, ग्रामर के बड़े और छोटे सभी रूल्स। फिलहाल इसे मैं बोलूंगा ये एडवर्ब में आपको पढ़ाएंगे इन्वर्जन। तो हार्डली हैड आई होता है, आई हैड नहीं होता। दूसरी बात, हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है, वो सेंटेंस में हुआ है, वो सही है। अगर देन आता तो वो एरर होता। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आई वुड लाइक टू नो डैश द करेक्ट कोड नंबर ऑफ दिस सेंटर इज, एंड दीज आर आवर ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पता लगाइए सही आंसर क्या है। Audio Jungle. एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल है यार ये तो, what is the number, what is the code number, what। तो अब हम आ गए बचे हुए दो खास क्वेश्चंस पे। मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 में एक इडियम। कम ऑन, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और मुझे बताइए अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब है। एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. That's all. And the correct answer is unexpected. A bolt from the blue का मीनिंग होता है सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा ना हो। जैसे एक बोल्ट होता है ना, ब्लू, ब्लू मीन्स आसमान, नीला आसमान, ऊपर से बोल्ट गिरा हमारे लिए तो सरप्राइज था। गाइस अगर आपको इडियम्स में दिक्कत आती है तो हमने पिक्चर्स और लिंक के साथ पूरे इडियम्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में है हमारी OMG ऐप के अंदर, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस ऐप पे जाकर इन इडियम्स की सीरीज को कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं, बेहतरीन, जिसमें हमने कुछ फिल्मों के पार्ट्स डाले हैं, कुछ सॉन्ग्स डाले हैं, कुछ कार्टून्स डाले हैं, ताकि वो जल्दी आपको समझ आ जाएं। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन है नंबर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये रहा आपके सामने। द एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक्स इज नोन एज, 4 ऑप्शंस। पता लगाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. करेक्ट आंसर इज ए, बिब्लोमैनिया। बिब्लोमैनिया ये हमने आपको ट्रिक से भी याद कराया है अपने वन वर्ड वाले सेशन में, वोकैब वाले सेशन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। राम along with the members of the family and that of his friend dash a movie। एंड ये रही गाइस आपकी 4 ऑप्शंस। यू हैव टू आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. दैट्स ऑल। इतना ही टाइम देंगे हम आपको। तो क्या बोलते? करेक्ट आंसर इज ए, was watching। was watching is the correct answer। So what do you say? इजी था, मुश्किल था? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बताना मुश्किल कौन सा और इजी कौन सा। बट याद रखिएगा भाई साहब, जैसे ही ये क्विज खत्म होगा आपको स्कोर जरूर बताना है कमेंट में। मैं जानना चाहता हूं ये देखने वाले बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना सीखेंगे। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन डाई ईच ईयर फॉर वांट ऑफ डैश।
एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. That's all. Your time is over and the correct answer is food. फूड की कमी के कारण लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हर साल मर जाते हैं. वेरी बैड, है ना. तो फॉर वांट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कमी के कारण, ड्यू टू. ओके, एंड करेक्ट आंसर इज फूड. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन ही रीच्ड डॉक्टर्स हाउस he dash out already, and these are the options before you. Come on, time starts now. Audio Jungle. Time is over and the correct answer is had gone. Had gone. Guys, आपसे टेंसेस का मैंने क्वेश्चन पूछा है. बस टेंसेस में आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का एक कॉम्बिनेशन आता है. एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है. और अगर आपने सब नहीं पढ़ा है तो चौकन्ने हो जाइए. आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं एक और सीरीज. वो होगी ग्रामर के लिए गोल्डन रूल्स. उसमें मैं एक छोटे छोटे रूल्स को पूरा एक्सप्लेन करूंगा. तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. सो द क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ रेप्रिमेंड. एंड ये रही आपकी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स now. Audio Jungle. That's all. आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए. एंड करेक्ट आंसर इज क्या बोले? रिब्यूक इज द करेक्ट ऑप्शन. झिड़कना, डांटना, टेक टू टास्क, इसके लिए एक फ्रेज भी यूज होता है. ओके, सो गाइस, आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा. आप किस तरह के क्वेश्चंस फेस करना चाहते हैं उसका भी थोड़ा आइडिया दीजिए. हमारी सीरीज का ग्राफ एकदम ऐसे जाएगा, मतलब पहले आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, आने वाले सेशंस में थोड़े टफ क्वेश्चन होते जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपके सामने. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंड वर्ब? और ये रही आपके सामने 4 ऑप्शन. Audio Jungle. And the correct answer is effort. Effort is the right option. Effort. Okay? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है आपके लिए. देखते हैं आप गलती करते हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 6. So what is the antonym of culmination? Come on. ये रही 4 options and your time starts now. Audio Jungle. Time is over. क्या बोला आपने? मैं बोलता हूं करेक्ट आंसर क्या बिगनिंग. खा गए ना चकमा. कुछ लोग ऊपर देख रहे थे. बिगनिंग है करेक्ट आंसर. अपने फ्रेंड से पूछ लेना उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया. स्कोर बता देगा. आज थोड़ा सा टफ हो सकता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7. People like to work for the organization that take interest in their personal and dash growth. अब ये डैश में क्या आएगा? ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. That's all. And the correct answer is प्रोफेशनल. लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में इंटरेस्ट ले. सो प्रोफेशनल इज द राइट आंसर. फाइन. आज थोड़ा सा खतरनाक क्विज लग रहा है ना, ऐसा आप सोच रहे होंगे. कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. घबराइएगा मत. कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8. On my return from a long holiday, I had to dash with a lot of work. And these are the 4 options. Come on. Time starts now.
Audio Jungle. That's all. Time is over. And the correct answer is catch up. ये पूरा phrase होता है catch up with, to compensate, catch up with. Okay? Catch up with. And now, next question पे आते हैं. How do you feel? मजा आ रहा है? Yes. It's question number 9. He and his friend are sailing in the same boat. आपसे idiom का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, और ये रही 4 ऑप्शंस. आपको बताना है सही क्या है. Your time starts now. Audio Jungle. That's all. And the right answer is C. एक ही हालात में होना. Sailing in the same boat. Being in the same difficult situation. The correct answer. तो आज के सेशन का, आज की क्विज का ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन. आपसे पूछ रहा हूं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चन. देखते हैं आपका स्कोर क्या होगा आज का. जाने से पहले बताना जरूर 10 में से क्या स्कोर था कमेंट में. हाँ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग. एंड ये रही 4 ऑप्शंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. That's all. Time is over. And the correct answer is assertive. Assertive is the correct answer. आपके सामने एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1. If I had helped him, he dash. ये फिलअप है. आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस और टाइम भी होगा आपके पास, लिमिटेड टाइम होगा. ये देखिए, ये रही आपकी ऑप्शंस. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. Audio Jungle. Yes, time is over. आपको इतना ही समय मिलेगा guys. And the correct answer is D. He would not have drowned. अगर मैंने उसकी मदद की होती, अगर मैंने उसकी हेल्प की होती, तो वह डूबा ना होता. ये कंडीशनल्स हैं. तो कंडीशनल्स 7 to 8 टाइप्स होते हैं जो आपको सीखने जरूरी हैं. फिलहाल ये क्विज सेशन है. दूसरे सेशंस में लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, और वो कैप तो आप जानते हैं हमारी OMG ऐप पर अवेलेबल है. ओके, तो यस. सो गाइस, मैं आपको लॉजिक देता हूं कि ये कैसे बना. अब देख पा रहे हैं हेड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है. एक पार्ट में हेड और दूसरे पार्ट में वुड हैव, और दोनों के साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. इसलिए हमारा आंसर डी था उसमें. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 2. The housewife dashed the cakes burning and ran to switch off the oven. And these are the 4 options. पता लगाइए कौन क्या है करेक्ट आंसर. Your time starts now. That's all. Time is over. Correct answer is C. Smelt. देखिए, ये टेंस पास्ट है और पास्ट टेंस में स्मेल्ट ही आना चाहिए. सिंपल है. अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, कोई आंसर ज़्यादा समझ नहीं आया मेरे बताने के बाद, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. अभी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और इसके बाद हम आएंगे कुछ वोकैब के क्वेश्चन पर भी. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ग्रामर अगेन. द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज. एंड ये रही गाइस आपकी 4 ऑप्शंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. And the correct answer is put off. Put off का मीनिंग यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है. ये एक फ्रेजल वर्ब है put off, जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना. Put off, to postpone. चेयरमैन इज इल. जो हमारे चेयरमैन है वो बीमार हैं, इसी वजह से हमें कुछ दिनों के लिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा. तो नाउ आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4. Wow,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे लिए है एक सिनोनिम. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इरिटेशन? एंड ये रही गाइस हमारी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स. Audio Jungle. Your time is over and the correct answer is frustration. Irritation का synonym frustration है. Fine. And now question number 5. Again synonym. And आपको बताना है what is the synonym of instigate. Instigate का मीनिंग मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा अभी. देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. ये रही आपकी ऑप्शंस and your time starts. Audio Jungle. And the correct answer is provoke. तो instigate का मीनिंग होता है किसी को उकसाना. It's a negative word. Abet, foment, instigate, provoke. ये सब synonyms हैं उकसाने के लिए. अगर आपने हमारा synonyms का सेशन मिस किया है तो मत कीजिए ना, सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब पर. हमारी OMG ऐप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाइए. हम तो ये सारी वोकैब चुटकियों में करा चुके हैं बच्चों को याद, पिक्चर और लिंकिंग मेथड के थ्रू. आइए बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम. सो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पीस? मीनिंग तो पता होगा पीस. एंड ये रही ऑप्शंस एंड हियर योर टाइम स्टार्ट्स. Audio Jungle. एंड द करेक्ट आंसर इज रोज रात को 9 बजे जब मैं आऊंगा एकदम तैयार रहना. डोंट डिले द सेशन. और सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट में आप लोग ही बताना कि आपका स्कोर क्या है. और देखिए झूठ मत बोलना, सच बोलना. हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. लेट मी गिव यू डैश. एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. इट्स ऑल टाइम हो गया है. एंड करेक्ट आंसर है सम एडवाइस. सी ऑप्शन, सम एडवाइस. भाई एन एडवाइस क्यों नहीं है ये भी सुन लो. अगर आपने नाउन पढ़ा हुआ है तो ये जो एडवाइस, फर्नीचर, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं आता, इसलिए ए गलत है. अब क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए डी एडवाइजेस भी नहीं होना चाहिए. इसीलिए सम एडवाइस इज करेक्ट. मैं जानता हूं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट होता है क्या, जल्दबाजी में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये गलतियां कर देते हैं. तो मैं चाहूंगा आप अपने छोटे भाई बहनों को और अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्विज टाइम जरूर शेयर करें. उन्हें जरूर बताएं रात को 9 बजे हम ये करा रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे का स्कोर पता लगा सकें. रोज रात को 9 बजे सिर्फ 5 से 10 मिनट ही तो देने हैं, बाकी काम करते रहेंगे हम, है ना. ये रहा अगला क्वेश्चन. इफ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट. एंड द ऑप्शंस आर. टाइम स्टार्ट. Audio Jungle. That's all, time is over. And the right answer is he. Him नहीं, he. ये है conditionals. Were and would का combination होता है. If I were a bird, I would fly in the sky. If I were you, I would not allow him. If I were he, I would not accept such treatment. तो subjective case आना चाहिए. यहाँ पर he is correct. Guys, मुझे लग रहा है आपको बड़ी भूख लग रही है या प्यास लग रही है. अभी नहीं, 2 क्वेश्चन और तो चलते हैं ना. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. मैनी अ मैन डैश imprisoned without trial in fascist countries. एंड ये रही हमारी ऑप्शंस. जरा ध्यान से करिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle.
all, your time is over. Many a man is होगा, are नहीं होगा. Okay? ऐसा क्यों? ये देखिए. Many a का मीनिंग many ही होता है एक्चुअली, बट many a के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है. याद रखिएगा. अगर आपको ऐसे कहना है कि बहुत से बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं many boys are playing in the park, और ऐसे भी कह सकते हैं many a boy is playing in the park. दोनों ही करेक्ट हैं. बोथ आर करेक्ट. बहुत से विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं. many students are working hard. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं many a student, बट इज लगाना पड़ेगा. many a student is working hard. Okay? And now last question of the quiz. Guys, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए. तो बताइए, अ पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग इज कॉल्ड. फॉर ऑप्शन आपके सामने. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. And the correct answer is fallible. जो गलतियां करता है fallible, जो नहीं करता है infallible. So, what do you say? What is your score? 100 out of 100? 99? 98? भाई साहब 70 प्लस तो है ना. जी हाँ, इस मेगा क्विज के ये आपको फायदे मिलेंगे कि एक ही साथ वोकैब की, फ्रेजल वर्ब की, इडियम्स की, ग्रामर की, सबकी प्रैक्टिस होती जाएगी. ठीक है, तो आगे हमारे छोटे छोटे क्विज तो आते रहेंगे और इसके बाद फिर हम मिलेंगे मेगा क्विज 2 में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.